मैं बहुत सी प्रेम कहानियां सुनी हैं, लेकिन आज जो अद्भुत दास्तां मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, वो आम दुनिया की समझ से परे है। ये एक ऐसी अनोखी और रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी है, जहां एक कुंवारी लड़की और एक खूंखार सांप के बीच हुआ एक ऐसा पवित्र रिश्ता, जिसे दुनिया की कोई साधारण बुद्धि समझ ही नहीं सकती। क्या आपने कभी अपनी परीक्षाओं में भी सोचा है कि कोई लड़की किसी को अपना जीवन साथी चुन ले? आखिर ये कैसे संभव हुआ? इस रहस्य से पर्दा उठाने वाली और आपको अंदर तक चौंका देने वाली इस कहानी को बिना एक पल भी छोड़े अंत तक जरूर सुने, क्योंकि जब ये सच हो तो आप सामने आए तो आपकी फटी की फटी रह जाए। बहुत समय पहले की बात है। प्रकृति के भगवान में बसे एक छोटे से खूबसूरत गांव में उजाला नाम की एक बेहद खूबसूरत कन्या रहती थी। उनका नाम ही नहीं, बल्कि उनका चरित्र उजाले की तरह बेदाग और पवित्र था। इस विशाल दुनिया में उनका अपना देखने वाला कोई परिवार नहीं था। वो बिल्कुल नासर थी, लेकिन उसके अंदर गजब की आत्मनिर्भरता और सादगी थी, जिसने पूरे गांव में उनके प्रति गहरा सम्मान पैदा किया था। वो सारा दिन खेत में स्केच धूप में पौधा बहाकर मेहनत करता और अपनी मेहनत की सूखी रोटी से पेट पालती थी। पूरे गांव में उसकी पहचान एक बेहद मेहनती, सच्ची और ईमानदार लड़की के रूप में थी। उजाला का चरित्र सबसे सुंदर और विशेष गुण वाला था। उसकी अगाध धार्मिकता और ईश्वर के प्रति झलके दान गांव के बाहर एक शांत और एकांत पहाड़ी पर भगवान शिव का एक अति प्राचीन मंदिर स्थित था। वहां विराजे उस प्राचीन पौराणिक कथा पर गांव वालों की गहरी श्रद्धा थी। उस अनाथ उजाला ने उसी शिवालय को अपना दूसरा घर मान लिया था। वो सुबह वहां पहुंचती, जहां उन्हें न केवल महादेव का आशीर्वाद मिला, बल्कि जीवन के सबसे अगक और कठिन समय में उनके अशांत मन को एक परम शांति की अनुभूति भी हुई। एक दिन हमेशा की तरह उजाला अपने हाथों में एक लोटा लेकर कच्चे दूध चढ़ाने के लिए उस पहाड़ी मंदिर की ओर चल पड़ा। सोमवार का दिन उनके लिए विशेष था, क्योंकि उनका दृढ़ विश्वास था कि भगवान भोलेनाथ के दरबार से ही उनके जीवन में सुख शांति बनी रहती है। मन में शिव के प्रति अगाध प्रेम और श्रद्धा के लिए वो मंदिर की सीढ़ियां चढ़ी। लेकिन उस दिन जब वो मंदिर के गर्भगृह में पहुंची, तो वहां पसरा कुछ अजीब था। मंदिर पूरी तरह से खाली था। दूर दूर तक किसी इंसान का नामो निशान नहीं था। उस भयानक एकांत को देखकर उजाला के मन में एक अन्यासी का जन्म हुआ। लेकिन अपने साहब पर आस्था राम ने उस डर को झटक दिया। वो पूरे मन से ध्यान लगाए जैसे ही लिंग के पास दूध चढ़ाने के लिए नीचे झुके, अचानक एक रोंगटे कर देने वाली घटना घटी। कहीं से एक विशाल और भयंकर सांप तेजी से रेंगता हुआ सीधा लिंग के पास आया और साक्षात शिव के गले की तरह लिंग से रेंग कर बैठ गया। इतने करीब से उस भयंकर नाग को देखकर उजाला की रूह कांप उठी। वो बुरी तरह से भयभीत हो गया, लेकिन शिव भक्ति ने उसे हरा नहीं दिया। उसने भल्यास्तिक और कांपते हाथों से लिंग पर दूध चढ़ाने की कोशिश की। जैसे ही दूध की धार गिराई गई, उस सांप ने अपना विशाल फन फैला लिया और एक बेहद घातक और डरावना फुफकार मारा लगा। डर के मारे उजाला का पूरा बॉडी स्कोर काफी बड़ा हो गया। दूध वो लोटा वही लिंग के पास रख तेजी से पीछे हट गया। लेकिन अगला ही पल जो हुआ वो हैरान करने वाला था। उस सांप ने बिना किसी नुकसान पहुंचाए शांति से उसने सारा दूध पी लिया और फिर अत्यंत धीमी गति से लिंग से नीचे उतरकर रहस्यमय तरीके से वहां से ओझल हो गया। उजाला अंदर से ही हैरान था। उन्होंने दूर से ही लिंग के सामने दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम किया, खाली लोटा उठाया और तेज कदमों से मंदिर से बाहर निकल आई। लेकिन भक्ति के नियम तो नियम थे। अगले सोमवार को वो फिर वही दूध लेकर आई। इस बार भी वही घटना घटी। वो रहस्यमयी सांप प्रकट हुआ और उसने दूध पी लिया। देखते ही देखते ये सिलसिला लगातार कई हफ्तों तक चलता रहा। हर सोमवार को वो नाग देवता वहां आते हैं और उजाला के हाथों का दूध ग्रहण करते हैं। समय बीतता जा रहा था। एक दिन काम की अधिकता के कारण उजाला मंदिर नहीं जा पाया। वो सोच ही रही थी कि अचानक दिन के उजाले में एक सांप रेंगता हुआ दिखाई दिया। वो बिल्कुल सामने आ गया। वो सहम कर हासिल किया, लेकिन वो उसे बस देखते हुए सो गया और बिना कुछ किए वहां से चला गया। शाम ढले जब वो थकी हारी खेत से अपने घर की ओर लौटी थी, तो रास्ते में फिर से एक सांप ने अपनी राह काट दी। अचानक उजाला के दिमाग में एक बिजली सी कौंधी। उसे गहराई से एहसास हुआ कि ये कोई इत्तेफाक नहीं, बल्कि एक ईश्वरीय संकेत है। उसे समझ आ गया कि ये उसे याद दिला रहा है कि आज वो अपने नियमों को भूल गया है। वो रेसिंग रेसिंग घर गया, दूध का लोटा भरा और हाफ्ते को मंदिर में घुमाया गया, और वहां का दृश्य उसकी धरती पर देखा गया। वही नागदेव शिवलिंग से लिपटे भी उनकी प्रतीक्षा कर रहे थे। उजाला ने राहत की गहरी सांस ली और अपने हाथों से उसे दूध पिलाया।
उस रात जब उजाला अपनी खटिया पर लेटी तो नींद से उसकी आंखें दूर हो गई। उसके दिमाग में चक्रव्यूह का बवंडर चल रहा था। क्या ये सांप सच में मुझे मेरी कर्तव्य याद दिलाया था? क्या ये कोई साधारण जीव है या इसके विपरीत प्रकृति का कोई गहरा रहस्य है? उलझनों में डूबते उतरते वो सो गया। अगले सोमवार की सुबह एक नई पहेली लेकर आई। उजाला जब दूध लेकर मंदिर में पहुंचा तो उसने देखा कि वो नाग आज भी मंदिर में नहीं बल्कि मंदिर में एक पुरानी लकड़ी के खंडहर जैसा दिखता है, मानो वो बरसों से किसी का इंतजार कर रहा हो। उजाला हैरान कर दिया और उसकी आन्यों पर एक मुस्कान तैर गई। उसने भोला से पूछा, अरे आज क्या हुआ? तुम इस नर कंकाल पर क्यों बेचे गए? शिवजी से कोई नामांकिन क्या है? उसे वही दूध का लोटा पसंद है जो पास में रखा हुआ है। सांप ने इस बार दूध पीने से मना कर दिया। वो नीचे से नीचे उतरा और फिर वापस उसी बेकार पर सामान लगा। इस अनुवाद को देखकर उजाला समझ में आया कि ये मूक कलाकार उसे कुछ समझाना चाहता है। उसने उस पुराने दुर्भाग्य को उजागर करते हुए कहा, बक्सा बाजार में ही उसका एक पुराना मुकुटिया हुआ पत्र मिला। जैसे जैसे उजाला उस पत्र को पढ़ता गया, उसकी सांख्यिकी आधार जमीन खिसकाने लगी। उसके दिल की दृष्टि तेज ढोल की तरह बजने लगी, क्योंकि उस पत्र में लिखा था कि मैं कोई साधारण सांप नहीं बल्कि एक शापित इंसान हूँ। अतीत में मेरी एक भारी भूल के कारण मुझे ये भयानक सर्प योनि मिली है। मेरी मुक्ति का केवल एक ही मार्ग है। यदि कोई पवित्र कुंवारी कन्या पूरे 16 सोमवार तक मुझे अपने हाथों से दूध पिलाएगी तो मेरा ये दुकड़ा टूट जाएगा और मैं पुनः अपना वास्तविक रूप में प्राप्त कर लूंगा। उजाला के हाथ कांप रहे थे। क्या ये चमत्कार सच हो सकता है? क्या इस भयंकर नाग ने कभी जीता जागता इंसान? उसकी आंखों में हजारों सवाल थे, लेकिन एक बात पेंसिल की तरह साफ हो गई थी कि ये कोई खूंखार जानवर नहीं बल्कि सदियों से मुक्ति के लिए तड़पती हुई एक शापित और बेबस आत्मा है। उसने करुणा से भरी आंखों से उस नाग की ओर देखा जो अभी भी दूध के लोटे के पास शांत था। पहली बार उजाला ने उस सांप की आंखों में गहराई से हुंकार दिखाई। उन सर्पीली आंखों में एक इंसानी दर्द, एक ककौल और एक अजीब सी बेबसी छुपी थी जो बिना कुछ कहे सब कुछ बयां कर रही थी। उजाला ने धीरे से हाथ आगे बढ़ाया और कपाते हुए स्वर में पूछा, इस पत्र में लिखी बात सच है क्या? क्या तुम एक इंसान हो? सांप कुछ बोल तो नहीं सकता था, लेकिन वो बस शांत होकर अपनी ओर टकटकी नजर रख रही है। उजाला ने एक लंबी गहरी सांस ली। उसके अंदर की करुणा जग प्रकट थी। उसने मन ही मन ठान लिया कि अगर ये आत्मा वर्षों से इस घोर श्राप की पीड़ा सह रही है तो वो इसे इस नरक से अवश्य निकालेगी। वो पूरे सामान के साथ सांप की आंखों में देखते हुए एक अटल प्रतिज्ञा की, मेरा वादा है कि तारे कुछ भी हो जाए, आसमान फट जाए या धरती डोल जाए, मैं हर सोमवार को दूध पिलाऊंगी। मैं शहीद इंसानी रूप में अंतिम संस्कार में शामिल होकर पूरी मदद कर सकता हूँ। उजाला के इन दृढ़ शब्दों को सुनने के बाद ही जैसे पता चला कि नाग के शरीर में एक खिलौना सी कूल हुई थी, मानो उसके निर्जीव से हो, क्योंकि जीवन में उम्मीद की कोई नई किरण फूट पड़ी हो। वो शांति से दूध पिया और मंदिर के बाहर चला गया। उस दिन के बाद से उजाला की शिव भक्ति और उस श्रापित आत्मा के प्रति उनके गुण और भी गहरे हो गए। अब वो केवल दूध ही नहीं बल्कि पूर्ण श्रद्धा के साथ फल और पुष्प भी ले जाने लगी। अब उसके मन से वो सांप का खौफ पूरी तरह से खत्म हो चुका था। धीरे धीरे उन दोनों के बीच एक बेहद अनोखा और अनूठा रिश्ता पढ़ने को मिला। एक ऐसा रिश्ता जिसमें शब्द नहीं थे, बस एक दूसरे के प्रति विश्वास था। कई बार जब उजाला एपिसोड धूप में साबित में काम करता है तो उसे एहसास होता है कि कोई अदृश्य पहरेदार उसकी रक्षा कर रहा है। मुझकर देखने पर सांप के पास ही किसी भी विचित्र में शांति से नजर आती है। उसे वो कभी डराता नहीं, बस एक साई की तरह उसका हिफाजत करता है। उजाला चित्रांकन कर उनकी बातें करने लगी थी। तुम मेरे पीछे क्यों चले आए हो? कहीं मेरी ये थकान देखकर तुम घबरा तो नहीं जाओगे? और वो नागा बस शायरी से अपनी वफादार आंखों से उसे निहारता रहता है। गांव वालों की नजरों से छुपी नहीं दिखी ये अनोखी घटना। कुछ लोग उजाला की भक्ति के उदाहरण देते हैं तो कुछ खतरे के मारे काम आते हैं। एक दिन गांव के कुछ बुजुर्ग और लोगों ने उसे टोक ही दिया, अरे ओ, तू उजाला, हर सोमवार को वो खूंखार सांप को दूध पिलाने जाता है, आपकी जान का डर नहीं लगता? उजाला के चेहरे पर एक गजब का तेज और शांति थी। वो मुस्कुराहट और बोली, डर किसे काकी? वो मुझे कभी नुकसान नहीं पहुंचाता। मुझे तो लगता है कि स्वयं मेरे महादेव ने उन्हें मेरी रक्षा के लिए भेजा है। ऑर्टनस ने चेतावनी देते हुए कहा कि पगली, वो एक साजिस्ता नाग है। जिस दिन उसकी फितरत जगी और उसने 10 लिया तो पानी भी नहीं मांगेगी। लेकिन उजाला का संकल्प हिमाचल जैसा था। उसने नोटिस किया था कि वो कोई सामान्य जीव नहीं बल्कि उसका एक इंजीनियर दोस्त है। टाइम पंख उड़ने लगा
और देखते ही देखते 15 सोमवार बीत गए। अब वो सांप उजाला के इतने करीब आ गई थी कि जब वो खेत में काम करने के लिए थक कर बैठी तो वो नागा अपने फन के पास बेखौफ लेटी रही। गांव के मजदूर ये खतरनाक मंजर देखकर भाग लेते हैं, लेकिन उजाला के लिए अब वो श्रापित जीव एक सच्चा दोस्त बन चुका था। 16वें सोमवार से ठीक एक रात पहले उजाला अपने छोटे से घर के बाहर मकान था। आकाश में पूर्णिमा का चांद चमक रहा था और आसमानी हवाएं चल रही थीं। उनके मन में आइडिया का बवंडर था। आखिर वो कौन है? कल क्या होगा? अगर वो सच में इंसान बन गया तो क्या तुम मुझे पहचानना सिखाएगा, या मुझे ठीक है अपनी दुनिया में लौटेंगे? तभी उन्हें अपने यात्रियों के पास कुछ सरसराहट महसूस हुई। उन्होंने नाग धीरे धीरे रेंगता देखा और उसके पास बहा गया। उजाला ने उसे प्यार से निहारा और हल्की सी हंसी के साथ बोली, लगता है फन भी अब मेरी आदत सी हो गई है ना? सांप हमेशा की तरह बस शांत रहता है। और फिर